लो बछोरा हरियाणा टूर का 15 दिन का सफर में आज हमारी यात्रा पहुंच गया है रोहतक भाई। 30 दिन का सफर का बेचाड़ा आ गया। हमारी यात्रा भी बेचाड़ा का हरियाणा में पहुंच रही है। कल का हमारा प्लान था गोवाना में रुकने का, पर का रेस्ट हाउस या सर्किट हाउस नहीं पता, इसलिए रोहतक का सर्किट हाउस बुक करते हैं। बड़ा ही साफ सुथरा, बड़ा ही मैनेजमेंट वाला सर्किट हाउस था। मजा ही अगर रात रुक के यहाँ। आज सवेरे का ब्रेकफास्ट का नौंदा था एक बहुत ही प्यारी साड़ी के यहाँ डीजल डलवा के पहुंच जाते हैं। साढ़े घर में भरना एक काले रंग का कुत्ता लोटा पाता है, ना तो भोकर ना वो सूंगर ना वो पाड़ा मखाए कुत्ता थोड़ी पाड़ रहे हो, हम तो कटड़ा पाड़ रहे हो। प्यारी साड़ी ने बहुत ही बढ़िया 3 गुना परांठे खुआ दिए भाई हरे रंग के साथ में भाई दही पापड़ सलाद रायता अचार कई डाल के फैसिलिटी थी। मजा ही आ जाता है। उसके बाद निकल देते हैं बाय करके। हमारा प्लान था गोवाना जाने का। लुगाई का एक फूफा जी का फोन आ जाता है, बोला तेरी बुआ रोहतक है, उसने बिठाती लिया। चले जाते हैं बुआ को बिठाने के लिए। लुगाई का दादा है घर। यहाँ पहुंचते भैया सारे मानस से पट गया, बोला चाय पियो पानी पियो हुक्का पियो रोटी खा लो। माँ जी सारी कार्रवाई करके आ रहे हैं, खाली बुआ जी ने भेज दो, बहुत लेट हो रहे हैं। गोवाना जाके एक्सप्लोर करना, हमने मीटअप भी करनी, 12 बजे हराल में पहुंचना हमने उड़े। प्यारे दादाजी मान जाते हैं इस बात को भाई। सारे मनसा मान तान करके हम लोग निकल लेते हैं। पहुंच जाते हैं हम लोग सीधे गोवाना भाई। पहले फूफा जी को ढूंढते हैं, मिल जाते हैं, बाजार में घूमते हुए बिठा लेते हैं, साथ में निकल लेते हैं आगे की तैयारियां में। ये हमारे प्यारे फूफा जी गोवाना के पास में बड़ौदा काम के रहने वाले। मखा जी आप हंडा के लिए हमने कड़ा कड़ा लेके जाओ। सबसे पहले लेके चले जाते हैं श्री राम शरणम आश्रम में। बहुत ही शांत और विशाल आश्रम था भाई। सबसे पहले फूफा जी ने बताया, बोला यहाँ पे काया शोधन भी होता है, पंचकर्मा भी होता है, अगर किसी ने कराना हो तो करा लियो। मखाना जी ठीक है अपनी कहा तो ओके, चलो आगे देखा गया। हमने के है आगे हमने लेके पहुंच गए श्री राम सरोवर पर किसी कारण तो बंद कर रखा था, कोई मेंटेनेंस का काम चलने लगा था। उल्टे आ जाते, एक बहुत ही प्यारा कैक्टस गार्डन मिलता है हमें यहाँ। इस आश्रम का एक रूल था भाई, जमा शांत रहना, कुछ भी बातचीत नहीं करनी, कोई आवाज नहीं निकलनी चाहिए। हम चुपचाप चले जा रहे थे। फूफा जी लेके पहुंच गए। मैं जाप करके अंदर है, जाप करके अंदर बैठ जाते हैं सारे आदमी। कई आदमी और बैठे थे, कोई चुपचाप माला जपने लग रहा था, कोई मने मन में राम के नाम लेता है। कुछ देर वहां बैठते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उसके बाद निकल के बाहर आ जाते हैं। बाहर आते ही फूफा जी ने एक बहुत ही बड़ा सत्संग हाल दिखाया, बोले आज शाम को सत्संग भी होना भाई 5:30 बजे के बाद उसके बाद भंडारा भी होता है, प्रसाद भी मिलता है। अगर फुर्सत हो तो जरूर आना है, सत्संग देखने बहुत ही बढ़िया होता है। श्री राम शरणम आश्रम में दर्शनों के बाद निकल लेते हैं हम लोग। पहुंच जाते हैं दूसरे एक बहुत ही प्यारे आश्रम में, और ये था चमत्कारी संत चंद्रभान जी का आश्रम। इसके गेट पे कोई निर्माण कार्य चल रहा था, पत्थरों के ऊपर से होते हुए पहुंच जाते हैं हम लोग प्रसाद लेने के लिए। आश्रम वालों ने गेट के ऊपर एक जूता घर बना रखा था भाई, वहां पे हमने ध्यान नहीं दिया। अंदर जाने लगे, देखा जूते निकालने पड़ेंगे, बाहर ही निकाल देते जूते। अंदर जाते हुए माथा टेक के मंदिर के पास जाते तो एक बहुत ही सुंदर दोहा लिखा मिलता है, ये हे पूर्ण परमात्मा पापों का करो खात्मा, विश्व बने धर्मात्मा हम सब तेरी आत्मा। और देख लो भाई कैसे अपनी प्रार्थना में भी हमने सारे विश्व के कल्याण को जोड़ा है। मंदिर में माथा टेक के बाहर निकलाते हैं, फिर देखता हूँ एक भाई बार पतीला में कोचा फिरन ला रहा है। दूध का भरा पतीला था। भाई साहब की करोगे इसका खीर खैर दिया और प्रसाद में मिला ना भाई, खीर को नहीं मिल दिया, जलेबी मिला करा प्रसाद में। आज पड़वासी का दिन था, इसलिए इस मंदिर में भी सत्संग का प्रोग्राम था भाई। 11:30 बजे सत्संग शुरू होना था। मैं 12 बजे हमारी मीटअप है, सत्संग तो अटेंड नहीं कर पावांगे। निकल लेते हैं यहाँ से। पहुंच जाते हैं गोवाना के एक पार्क में। लिया मट्टी लिया बुआ जी दे सुमुर्त करवाओ बुआ जी का हाथ है। सारे रंडा का ब्याह हो जाएगा जितनी भी है। बाबू बुआ जी ऐसा बनाना मत्थक लानी माटी, परम आदरणीय माटी है हमारा हरियाणा खतरिया। ले भाई रंडो जितने भी था कवारे फरो हो, तुम जितनी सारी लालसा थारी पूरी हो जाए, सबकी सारे रंडा का ब्याह हो जाए। जय हो। और भाई आड़ जरूर जोत ला दियो आके। और मट्टी की पवित्रता बनी रहेगी। भाई और की मेरे डांडे जी जोत ना लाओ तो चुकुर्दा काट देगी और मट्टी की निशानी देख लो। और महिला वाली है यार, इसमें महिलाएं घूमे और महिलाएं फिर न जाऊंगी रंडा करने। जाए तो मैं लाला में गिरा है ना जो तो एरिया है ना बुआ जी अपना गोवाना हो गया, रोहतक होगा, सोनीपत हो गया, बयानी हो गया, जींद हो गया, पुराना पानीपत नानोल का शादी राम घर जोड़ो पार्क की पवित्र माटी भी आड़ा लेके गोवाना के पार्क में डाल देते हैं। सारे हमारे रंडे भाइया की ब्याह की कामना के साथ ये कार्य करते हैं हम। इसके बाद फूफा जी में लेके चले जाते हैं गोवाना के बहुत ही पुराने और बहुत ही प्रसिद्ध कृषि औजारा की मार्केट में। इस मार्केट में खेती के सारे औजार मिले हैं, कस्सी कसोले छीणी गंडा से हथौड़े हथौड़े अटम सटम जो भी लो लंगड़ के आइटम है वो सारे इस मार्केट में मिला करें। गणिया आंटी हाँ ढांड के सारी मार्केट में एक्सप्लोर करते हैं। उसके बाद फूफा जी बताते हैं बिलाड़ के प्रसिद्ध होके बहुत ही बढ़िया होके मिलते हैं गोवाना। मेरे तमक्खू तो का 1 नंबर का दूर दूर के आदमी आवर तमक्खू लेके जावा हाड़ते हैं। हमारा गैल बुआ फूफा का लड़का साहिल भी था। साहिल नहीं बोला मैं तो शेक पीऊंगा। मैं चलो भाई शेक पीते हैं हम लोग, जूस पी लेंगे, तू शेक पी ले। चले जाते हैं जूस की दुकान में, बहुत ही प्रसिद्ध दुकानें थी जूस की। यहाँ पे जूस वाला भाई थी 4 गिलास तो मिक्स जूस एक दे दिया भाई। उसकी शेक काउंटर पर कई डाल के गिलास दे रहा था। पहला कौन सा गिलास पियोगा, एक आधा गिलास तो इतना बड़ा था भाई, जगता ही भारी। मखा भाई जूस वाले हमने पहलवानी को नहीं करनी, इतना जूस पिया दे 250 से 300 ग्राम वो बतेरा मार खातर, उससे ज्यादा मारा उठा भी को नहीं। भाई ने 1 नंबर का जूस पिया दिया भाई, आत्मा तक तरफ तो बहुत ही स्वाद, बहुत ही मीठा जूस था भाई थी। बार बार धन्यवाद देते। पहुंच जाते गोवाना के बस अड्डे पे। अपना मीटअप का टाइम था भाई ठीक 12 बजे का। 2 मिनट पहले हम लोग पहुंच जाते। सारे भाई बाढ़ देखते पाए, सारे भाइयों के साथ हाथ मिलाता हूँ, हेलो करता हूँ। अपनी इन मीटअप की एक कड़ी खासियत है, छोटे बालक बहुत गणी आया पाकर। आज भी कई बालक कर रहे, सारे बालका ने गोदी उठाता हूँ। एक बालक बड़ा भारी था, पाछा एक भाई रुका मारा, बोला भाई साहब देखो कदे धरण जा। मखा भाई धरण के सब पेटे डेक जियो, फिर भी इन बालका ने गोदी जरूर उठाऊंगा। इन बालका निर्दोष प्यार का अगर धरण की वैल्यू तो जमा 0 है। भैया का साथ साथ कुछ हमारी प्यारी बेबे भी आ रही थी, सबके साथ बातचीत कर रहे थे, हाल लो कर रहे थे, सबके साथ फोटो खिंचवाने लग रहे थे।
कुछ हमारे प्यारे भाई गोवाना शुगर मिलता रहे थे, बोला भाई साहब आपने मील में चलना पड़ेगा, हमारे कई भाई बाढ़ देखने लग रहे हो आपकी। ये हमारे प्यारे भाई लंच करने होता देते हैं, बोला भाई साहब घर चलो, रोटी बनवा रखी है, चूरमा बनवा रखा है, सारे प्रोग्राम तैयार आपके। मखा भाइयों जरूर चलेंगे। कुछ एक हमारे प्यारे भाइयों ने ओका बनवा रखा था, ओका पे इन्विटेशन देते हैं, मखा भाइयों आपके साथ भी जरूर चलेंगे भाई, ना तो मर्द और किसी के लिए है ही नहीं। अब एक बहुत ही प्यारा भाई केक लेके आ गया, बोला भाई साहब केक तो आपने काटना ही पड़ेगा, छोटे बच्चों को ढूंढता हूं, मखा छोटे बड़का लाओ भाई, उनका हाथ तक केक कटवाएंगे। भाई ने एक नंबर का केक लेकर दिया था भाई, केक खाकर जी सा आ जाता है, फिर बड़का ने भी केक खवाते हैं, आपस में सारे भाई केक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। टाइम हो गया था 12:30 बजे का, मीटअप कवर करके निकल लेते हैं, बहुत ही प्यारे भाई के पास पहुंच जाते हैं, जिसकी पिज्जा की शेक की दुकान थी। भाई ने बहुत ही बढ़िया पिज्जा खवा रहे, एक नंबर का शेक पिया दिया। प्यारे भाइयों को शेक और पिज्जा के लिए बार बार धन्यवाद देता हूँ। फूफा जी लेके चले गए हमें एक और शोरूम पे, यो शोरूम भी फूफा जी का एक फ्रेंड का था, अभी नया खोला था भाई का, मल्टी ब्रांड शोरूम था भाई, सारे सौदे मिले थे आड़े। और इस शोरूम की एक सबसे बड़ी खासियत यह थी भी आड़े सारे सौदे पे 70% तो ऊपर ऑफ था भाई, कई आइटम तो ऐसे थे जिन पर 90% ऑफ भी था। भाई जी ने नया शोरूम खोला था, मखा भाई जी हमारी शुभकामनाएं, दिन दुनी रात चौगनी प्रगति करो। दो गुट होकर की मारकर निकलने के लिए आज्ञा मांगते। भाई जी ने बहुत ही प्यारे गिफ्ट दिया हमारे को, एक तो करीम दे दी भाई 25,000 की। मैं भाई साहब या करीम लाई तो कौन सा कहते बैंक लॉकर में टेकनी पड़ेगी, हमने जाके यहाँ से निकल के चलने लगे तो एक बहुत ही प्यारा फ्लोर घनी की बाढ़ देखा था, बोला भाई साहब घर चल के चाय पीनी पड़ेगी। मैं कोई बात नहीं, चलो भाई के साथ चल देते हैं। बारे कटड़ा बंद रहा था भाई, उसका छिक्का ला रखा था, मैं कटड़ा छिक्का हटा देता हूँ। आप पानी पी के उल्टे लेकर थे भाई, छिक्का उल्टा ला दिया। माँ भाई कटड़े कुछ आने तो तना सूखा सांस आया ही होगा। वो आने वाले भाइयों के साथ मीटअप करके स्वाद दिया जाता है, बहुत ही प्यारे भाई थे सारे। भाइया तो मिल फेट लिए थे। हमारा प्रोग्राम था भाई खानपुर की यूनिवर्सिटी कॉलेज देखने का। मैं तो खानपुर में दूर मान रहा था, बाकी जमा गोवाना था 10 मिनट की दूरी पे पहुंच जाते हम लोग कॉलेज के अंदर। खानपुर का जो कॉलेज है ना भाई, यो सिर्फ लड़कियों के लिए बनाया गया है स्पेशली। सूत बैठ गया भाई, आज छुट्टी है, यूनिवर्सिटी है बंद। सुपरवाइजर साहब हम अंदर नहीं जान दे रहे, खानपुर वाली यूनिवर्सिटी आपको नहीं दिखा पाएंगे, शर्मिंदा इसके लिए। अगला गेट हम फिर देख लेंगे, इसमें कोई बात नहीं। चलो जी ठीक है, सुपरवाइजर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, करो अपनी ड्यूटी जी, बेस्ट ऑफ लक। आज भगवान वाल्मीकि जयंती होने के कारण भाई कॉलेज की छुट्टी थी, सुपरवाइजर साहब ने मना कर दिया, बोला जी भीतर जाना अलाउड नहीं। कोई बात नहीं भाई साहब, फिर कद आ जाओ, निकल लेते हैं आगे। हमने तो आया लेकर के वापस चलने का प्रोग्राम बना दिया था। फूफा जी बताते हैं बटाड़े एक मेडिकल कॉलेज भी चालू, उसने देखा मैं एक नंबर की बात बता दी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, चलो उसको देखते हैं। आड़े किसी ने कुछ नहीं पूछा, बढ़ जाती है गाड़ी भीतर, उसके बाद एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं। मका साजन बहुत बड़ा एरिया न्यू कर गाड़ी घुमा ले। अगर इस मेडिकल कॉलेज में हम पैदल देखने लग जाते हैं भाई, सप्ताह दिन लग जाता, फिर भी पूरा नहीं देखा जाता, इतना ही बड़ा है। मन्नाड़ा एक पॉइंट नोट करा, भीड़ बहुत कम थी। माँ फूफा जी के बाद भीड़ क्या तो कम है, बेला बेटा एक तो आड़ा छुट्टी है भाई, दूसरी बात यह है कि गांव घुमा के लोग गाँव गणा शहर में कौन हो, इसलिए ज्यादा पब्लिक नहीं इकट्ठी होती है। मेडिकल कॉलेज को देखने के बाद वापस निकल लेते हैं। अब हमारा प्लान था भी, मेरी एक बहुत ही प्यारी साड़ी थी नीरज जो रास्ते में रहती थी, उसके गांव में जाने का। पहुंच जाते हैं गांव में भाई, चाय पानी का इंतजाम कर देती है लड़की। जीजा जी के पास 1000 रुपए 2 कप आड़े की एक चीज बहुत पसंद आई भाई, ओका ऊपर अपना हाथ रखा था, इसमें मोरे से पंखा के नीचे ओका पी लो, फिर भी थरा तमाकू नहीं जलता। चाय पानी और ओका पी के जैसे ही निकलने लगते हैं तो भाई प्यारी मौसी हमारा मान सम्मान करते हुए पैसे देती है। एक हमारी बुआ थी जो नटन लाग रही, बोला मैं कौन लूं मैं बुआ है तो मान सम्मान होगा, इसका कोई टोटा थोड़ी आवा किसी का। अब समय आ गया था गोवाना का सफर पूरा करके रोहतक की यात्रा पे निकलने के लिए। फूफा जी और बुआ जी को बाय कर देते, उतर लेते हैं। बुआ जी फिर सबकी मान सम्मान करती है हमारी। चलते चलते साजन ने बोला मेरा सिर में दर्द हो रहा है। माँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फर्स्ट एड बॉक्स अपने पास मखा लुगाई, फटाफट गोली काट भाई, साजन ने देते गोली देते, साजन को निकल देते आगे। और भाई जैसे रोहतक पानीपत वाले टोल से बाहर निकलते भाई, गाड़ी भी करती है, लीला रंग की गाड़ी थी, आगे आते बोला भाई साहब साइड लो मारा क्या समस्या आ गया। फिर इस गाड़ी में तलकड़ का भाई लव कुछ दैया माइक लेकर उसने देख कर थोड़ी शांति पड़ती है। माँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, भाई इंटरव्यू लेने खतरा आया होगा, भाई के साथ बातचीत करते जी सा जाता है इंटरव्यू देके। मखा भाई इंटरव्यू तो दे दिया था, या सब तेरा काम तो हो गया, इतना मेरा काम करना पड़ेगा। मैंने तो हंडा गया सारी रोहतक में, एक एक आइटम देखा भाई, के खान का के देखने का सारे आइटम देख भाई, तू टूर गाइड बन जा हमारा। इंटरव्यू देने के बाद दैया साहब हमारे साथ साथ हो लेता, लेके चला जाता है एमडीयू के गेट पर, चला कहिए भाई बाढ़ देखने ला रहे थे, सारे भाइयों के साथ हाल करता हूँ। इसके बाद ये भाई लेके पहुंच जाता हमारे को गुरु मेहर सिंह कुश्ती अखाड़ा में, बहुत बड़ा अखाड़ा था भाई, कई पहलवान थे भाई, कान टूटे पहलवान थे, एक नंबर का जीसा आ जाता है। इसके भीतर जाने के बाद अखाड़ा वाले भाइयों ने मारती सारी फैसिलिटी दिखाई, बिला जी माटी पे भी कुश्ती करा। उसके बाद देखो मैट भी हमारे पास 3 मैट है बड़े बड़े, यहाँ पे भी कुश्ती होती है, यहाँ पे भी प्रैक्टिस होती है। याद देख लो भाइयों, या वो जगह पे जड़ते हैं गोल्ड मेडल पैदा हो रही है भाई, दिन रात पसीना एक कराए, उसके बाद जाके हमने गोल्ड मेडल की शक्ल देखने मिला है। इससे अखाड़ा हमारी मुलाकात तो एक पहलवान के साथ जो बड़ी बड़ी डाडी कर रहा है, पदक लेके आता था। भाई साहब इतनी लंबी डाडी क्या तक रखी है, बोला भाई मैंने अपना आप तक प्रॉमिस कर रखा है, जब तक ओलंपिक में पदक नहीं लाऊंगा डाडी नहीं कटवाऊंगा। तो पहला दूसरा पाया है भाई, जो पहलवान खातर छुत का तार का गंडा लिया हुआ है, बहुत एफर्ट कर सारे गंडाले सुधा छुत के प्यावे हैं। क्या खासियत है इस बात की? इससे थोड़ा सा स्वाद अच्छा होता है, साफ होता है। अच्छा साफ हो जाएगा, स्वाद अच्छा हो जाएगा। कितनी देर लगा बताने गंडा छुत का तारने में? 3 घंटे। 3 घंटे। और जूस का भाव है 26 साल था लगातार खाड़ी में। भाई हैट्स ऑफ यार, वाकई में आप एक नंबर का काम कर रहे हो।
कोई भी भाई अपना कारोबार करता नहीं इस भाई तक वो लो आप क्या करो मोटिवेशन सीख लो इस भाई से। रेट वो है, एफर्ट डबल है। 3 घंटे पहले छुट का तारा फिर पहलवान भैया ने जूस चाक। बहुत बहुत धन्यवाद है जी प्यारे भाई का। एक तो आपका विवाह मौसमी रहने दो। पहलवान भाइयों का सारा अखाड़ा देखने के बाद निकलने की आज्ञा मांगता हूँ। बोला भाई साहब न्यू कौन जाना जूस पी के जाइयो। गंडाला भाई मिल जाता जो छुट के तारा जूस पे था भाई, 1 नंबर का जूस बना खाया था भाई ने जी आ जाता जूस पी के। यहाँ से निकल के प्लान बना देते हैं हम लोग तिलियार लेक देखने का। रोहतक का बहुत ही मशहूर स्पॉट है तिलियार लेक। इस लेक के बीचों बीच एक आइलैंड है जहाँ पे किश्ती से जाया जाता है। वहाँ एक रेस्टोरेंट बना रखा है, 1 नंबर का रेस्टोरेंट बताते हैं भाई उसको। भाइयों ने मेरे को एक खास बात और बताई भाई, यहाँ तिलियार लेक पे एक फाउंटेन शो भी होता है भाई। टाइम नहीं पता था, दिन नहीं पता था, इसलिए नहीं देख पाते हम लोग उसको। छोटे बच्चों के लिए यहाँ पे एक अम्यूजमेंट पार्क भी है भाई। यहाँ सारी आइटम अवेलेबल है बढ़िया फैमिली की पिकनिक कराने के लिए। हरियाणा टूरिज्म का तिलियार रिजोर्ट भी था। मैं कहा चलो भाई इसके कमरे भी एक्सप्लोर करके आएंगे, पूछ के आएंगे क्या बात है कमरे। भाइयों ने बताया भाई 47 रुपया कमरा है यहाँ। इसी तिलियार लेक के पड़ोस में एक जू भी है, वहाँ पे शेर चीते कई डाल के जंगली जानवर थे। बाकी आज हम लेट हो गए थे, जू नहीं देखने पाते। तिलियार लेक में घूमने के बाद हम लोग पहुंच जाते हैं सीधे MDU के अंदर, जो रोहतक की शान है। यूनिवर्सिटी में बढ़ते सबसे पहले चले गए हम एक लाइब्रेरी के अंदर जो श्री विवेकानंद जी के नाम पे थी। और भाई लाइब्रेरी में जमा शांति थी, बालक मुद्दे पढ़ने लग रहे थे। किसी ने कोई फुर्सत नहीं थी, आपस में एक दूसरे ने देख नहीं रहे थे, कोई बातचीत नहीं कर रहे थे। इन बालका ने इतनी तन्मयता था पढ़ाई करता देख कर दिल में थोड़ी शांति पड़ती है। मखा देश सुरक्षित हाथा में जान लग रहे हाथ गए। इस लाइब्रेरी के बाहर एक कमरा साहब है जिसमें क्लोक रूम टाइप में बालक अपने जोड़ा झंडी सारे सोते आड़ा धरते भीतर पड़ जाए। सिर्फ पढ़ाई और पढ़ाई करने खातर बाकी कोई सामान साथ नहीं होता। घूमते घुमाते पहुंच जाते हैं सतनाम की कैंटीन पे। भाई जी कब से चला रहे हैं कैंटीन? 1972 से। आपके डैडी ने शुरू करी होगी, दादा ने? हाँ जी डैडी ने शुरू करी थी। बालक कब कब आते हैं यहाँ पे, किस टाइम तक चालू रहती है? ये चालू रहती है 24 घंटे तक। अच्छा रात को भी? रात के 12 बजे तक ओपन है। अच्छा रात को 12 बजे बच्चे आते हैं यहाँ। सबसे ज्यादा क्या चीज पीते हैं बालक? चाय। सबसे ज्यादा चाय है। इस भाई की चाय बहुत फेमस थी बड़का में, हमने भी चाय का ऑर्डर दे दिया। लग जाते हैं बालकों से बात करने में। आज की डेट में जो सबसे फालतू ट्रेंडिंग में पढ़ाई में वो कौन सा मामला है? हमें तो डाटा साइंस ही दिखते हैं। अपना सिस्टम खाता हूँ आज के दिन भाई नहीं। पढ़ाई में आज के दिन कंप्यूटर साइंस का बहुत ज्यादा क्रेज है। कंप्यूटर साइंस डाटा साइंस में ही आता है। बीसीए पहले बीसीए कोई करा नहीं करता, अब बीए में कम एडमिशन है, बीसीए में दोनों बात एडमिशन है। अच्छा अच्छा लो भाई तक हमारे पास तो है ना MDU की बहुत ही होनहार छात्र है। 3 छात्र है हमारे पास है। और एक छोटा सा कॉमन सवाल इनसे करेंगे। तीनों बालक बढ़िया पढ़ाई कर रहे हैं, MSc में पढ़ाई कर रहे हैं। छोटी सी बात पूछेंगे, अगर 100 बालक इस MDU में पढ़ाई करते हैं उनमें तो कितने % बच्चे नौकरी के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, कितने % बिजनेस के लिए कर रहे हैं, कितने % स्टार्टअप के लिए कर रहे हैं और कितने % पढ़ाई करने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं? अगर इसको आप परसेंटेज में डिवाइड करें तो क्या बोलोगे तुम लोग? 99% जॉब के लिए कर रहे हैं और वो भी गवर्नमेंट जॉब। मेरे अकॉर्डिंग हरियाणा में MDU में भी ट्रेंड चेंज हो रहा है कि मोस्ट ऑफ 80% तक तो गवर्नमेंट जॉब वाले हैं, बट 10% बच्चे ऐसे भी है जिन्होंने रिसर्च करनी या फिर IT सेक्टर में ज्यादा कुछ करके दिखाना है और बाकी तो सब चलता रहता है, जिसकी जो ऑप्शन बचेंगे वही करेंगे। अब जो इनकी स्टेटमेंट है वो कह रही थी 100% बालक सिर्फ और सिर्फ नौकरी के लिए पढ़ाई करने लगे। और ये जो है ना स्टेटमेंट जो अच्छी नहीं है ज्यादा हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए। कुछ ना कुछ % बालक हमने इसे में चाहिए भाई। तो जुझारू नौकरी क्या? सिक्योरिटी, महीना दिन तनख्वाह मिलेगी। सिक्योरिटी कहाँ है? कब्र में। अभी जिस दिन मर जाओगे सिक्योर है, कब्र में दब के बात खत्म हुई। सिक्योरिटी लाइफ नहीं है, लाइफ का नाम है इनसिक्योरिटी। जितना इनसिक्योर होगा उतना ही मजा आएगा। आड़े के बालक पढ़ाई पे पूरा जोर ला रहे। लाइब्रेरी जमा भरी पड़ी थे, जब नींद आने लग जाता 12 चाह की दुकान थी, चाह पी के फिर तुरो ताजा हो गए, फिर मर जाए बालक। सतनाम भाई की चाह पी के हम भी निकल लेते हैं, मिलते हैं सिक्योरिटी वालों से, पूछते हैं मखा भाइयों न्यू बता दो ये बालक की मेल बात भी करें। भाई जमा मना कर देते हैं, पहले सारे बालक शरीफ हैं। और इंटरनेशनल प्लेयर टू एशियन में भी 2006 में मलेशिया में। अच्छा क्या गेम करते हैं मैडम आप? बात नहीं है मेरा बेटा, आपको जैसे पता है तो पैरों से मैं रनिंग ही कर सकती हूँ। ऑप्शन नहीं है। अच्छा मैडम, अगर कैसे अगर पूछें आपसे, बुरा ना मानो तो हाथ कैसे? एक ट्रेन एक्सीडेंट में। अच्छा ट्रेन बहुत पहले। हाँ ओके 87 में। चलो मैडम माननी पड़ेगी आप है ना, इसके बाद भी ये जज्बा तो दिखा रही है, काबिल तारीफ है। आगे हमारी मुलाकात MDU की हॉस्टल वार्डन मैडम से होती है, जिनकी बातचीत का कुछ अंश मैंने आपको दिखाया। भाइयों के साथ MDU में घूमते घूमते निकले जा रहे थे भाई, अपने राकाल बादी का फोन आ जाता है, बोला जी मैं पहुंच गया हूँ ठिकाने पे। खरा कहता हूँ तो मौजा कर दे। साथ में आई थी पुष्पा भी, अपनी पुष्पा रोहतक की रहने वाली है, इसका पियर रोहतक में है। पुष्पा ने बोली आज रात का डिनर हमारे घर पे होगा। मैं मौजा कर दी पुष्पा, जरूर करांगे वो काम तो हम। यूनिवर्सिटी को घूम के जैसे ही बाहर निकलते हैं तो भाई हरियाणा पुलिस के हमारे बहुत ही पुराने मित्र मिल जाते हैं। कटारिया साहब भाई के साथ के बातचीत करते हैं कुछ देर तक। कटारिया साहब को बाय करके मैं निकल लेता हूं भाई पीजी में जो बच्चे रहते हैं, हॉस्टलों में जो बच्चे रहते हैं, उनसे मुलाकात करके ब्याज की स्थिति की जानकारी लेने के लिए। इन भाइयों के साथ ब्याज की पढ़ाई लिखाई, प्रेम प्रसंग और नशे पत्तों को लेकर बहुत ही लंबा डिस्कशन होता है। उसका पहुंच गई जी। कसूती वार्ड देखे तड़का बैठा कसूती वार्ड देखे वो सारा ने बोला पुष्पा ने ला किससे भी हाल में किडनैप करके लानी पड़ेगी, नहीं तो कौन यार दे
कितना करके गनू आ गई मैं आज फूफा करा तने अब पहुंच जाते अपने पुष्पा घर पर। जितनी बढ़िया पुष्पा उस तो घने बढ़िया पुष्पा घर वाले थे, बहुत ही बढ़िया केक ले आए पाए लो भाई छोरा लिख रखा था उसके ऊपर मखा भाई पुष्पा तू रोहतक में आ गई, साथ में काल बादे ने लिया काल अपना मीटअप था भाई, सारे भाई जी साले जाएंगे, बहुत बहुत धन्यवाद है तेरा, यो सरप्राइज मार लिए बहुत बड़ा था, तने एक नया सरप्राइज और दे दिया यो केक लेकर। छोरा आज तक हमने पुष्पा देखी थी, पुष्पा की माता जी तुम्हें लावांगे बहुत बढ़िया छोरी जान को दे दी, कर दिया हमको। मारी प्यारी मौसी यानी कि पुष्पा की माताजी ने बार बार धन्यवाद देता हूँ। मखा मौसी एक नंबर की छोरी जाम दी, 24 घंटे हंसा हसावा है। अरे न्यू तारा करे सुक्का गुड़ तो मारी इसकी। अच्छा हाँ न्यू हम तो आसन बोलन बतरान लग रही थी, इतनी में पुष्पा की भाभी ने डिनर तैयार कर दिया। मखा पुष्पा तू भी जाके किचन में कि मैं हेल्प करा दे भाई, एकली है बेचारी, केक के काम करेगी, कई मानस खानी है, एकली कदे दुखी हो जा। पुष्पा चली जाती है, बिला मैं रोटी पवा दूं, बाकी सारा सौदा तो तैयार करे रखा है। डिनर का एंजॉय लेने के बाद पुष्पा बोली बिला जी गरम गरम दूध ला दूं। मखा भाई दूध आड़ो कौन पिया, दूध खातर एक बहुत ही प्रसिद्ध दुकान बता रखी, ऑर्डर चलेंगे उसका दूध पी के आवांगे। प्यारी मौसी के चरण स्पर्श करके आगे लेते मखा मौसी चालन दे, हमने भी मौसी ने मानतान कर दी सारा के। उसके बाद साजन भी बुलाया, बिला बेटा तू भी लेके जा। मौसम के अंदर मीठी मीठी ठंडक हो रही थी, मखा भाई स्कूटी पे चलने का जी सा जगह साजन गाड़ी तो ले चाल मैं लुगाई दोनों स्कूटी बैठकर निकल देते उस दुकान के लिए जहां पर जाके अपना दूध पीना था। मखा भाई रख के मैं थोड़ा रास्ता भूल सकूं इसलिए तू गाड़ी ना आगे रख भाई, आगे रख के गाड़ी के पास पास स्कूटी लेके पहुंच जाते हम लोग बागड़ी मिलक कार्नर पे। रख का बिला जी दूध के साथ मड़ी मड़ी जलेबी और ले ला। मखारे पेट में जगह है कोनी पहले बता दे राड़ा आना, थोड़ी बहुत जगह रख लिया, जलेबी तारन ला रहे को सुत्ती खुशबू उठने लग रही थी। इतनी अण में एक बोर्ड हाथ दिख जाए, बिला तंदूरी चाय रहा। मखा या चाहती पिए नहीं ले रहा, किसने ट्राई कराएंगे ऑर्डर दे देते। मखा भाई पहले एक चाय बना दे, बढ़िया लगी तो ऑर्डर कर लेंगे। और भाई हमने तो यो कप चाय में गिरा जो खुशबू इसी उठी है उस समय स्वाद आ गया, वापसी देख के ज्ञान आ रहा था हमारा के एक काम कर भाई ऑर्डर कर ले, बाद में मेरी मत मांग लिए। रखा पहले इसका बिना ब्याह खसम बनाया बैठा था, बिला मैंने तो मेरी ऑर्डर करिए जी, आपने करना हो तो कर लो, मैं तो आधी देश को मैं कोई बात नहीं, पर तू आधी दे दिए। फिर आधा आधा कप चाय का एंजॉय लेते। एक बात और सारे बाण भाइया ने याद दिवा दी भाई, आज अपना मीटअप यानी कि 29 अक्टूबर न एग्रो माल रोहतक में। और इसी के साथ आज का वो लोग यही समाप्त करते हैं। सारे बाण भाइया ने अजीत राणा भाई की राम राम।